अगर मैं बात करूं विस्कोसिटी की, कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था विस्कोसिटी की, तो बच्चों देखो विस्कोसिटी विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे लिख दो सरफेस टेंशन, भी लिख देता हूँ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ध्यान से सुनना, सरफेस टेंशन तो छोड़ दो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, तो याद रखना जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे CH3OH, ठीक है, CH2OH, CH2OH, बहुत बच्चों ने सॉल्व किया, बहुत सही सॉल्व किया, ठीक है ना। CH2OH, CHOH, CH2OH। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हो कि आपका जो ग्लिसरॉल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो बच्चों इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, इसकी विस्कोसिटी भी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को कल यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन, ठीक है ना। यार कौन है ये? देखो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, बोर्ड चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि बोर्ड अगर ब्लैक है तो थोड़ा आपको भी बेटर अच्छा लगेगा, ठीक है ना। B4 ब्लैक। देखो सुनो, आंसर देने की कोशिश करो। देखो जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, बहुत बच्चे गलती कर देते, तो गलती मत करना। बॉइलिंग पॉइंट के वक्त पहले तो मास देखो, पहले तो मास देखो, अगर मास सेम है तो सरफेस एरिया चेक करो, सरफेस एरिया चेक करो, और सबसे आखिर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, याद रखना मेरी बात को, अगर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, अगर मास सेम है तो सरफेस एरिया चेक करो, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और उसके बाद चेक करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को मैं बता दूं, इन कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लास्ट फैक्टर। आदित्य डोंट राइट ऑन बोर्ड, ये बोर्ड पे मत लिखो, ठीक है ना। सुनना, यहाँ पे आप सभी का जो भी बोर्ड पे कुछ भी करता है उसका यहाँ पे अच्छे से नाम आता है, ठीक है ना, पूरा नाम आता है, पता है आपको, तो प्लीज वहां पे कुछ मत लिखो। सुनो ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूँ बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में। बिल्कुल धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आज मैं एक बहुत मस्त चीज पढ़ाने वाला हूँ आपको, मस्त एकदम, मतलब मजा आ जाएगा आपको। सुनना, अगर मैं बात करूं CH3OH की, CH3 CH2OH की, तो बताओ दोनों में से देखो यार माइक ऑफ कर दो। देखो दोनों में से मुझे बताओ, एक आपके पास इथेनॉल है और एक मिथेनॉल है, ठीक है ना। देखो ये आपका 2 कार्बन वाला इथेनॉल है, आप सबको पता होगा, कभी ना कभी नेमिंग पढ़ी होगी आपने। ये होगा आपका मिथेनॉल। क्वेश्चन है कि दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो याद रखना, बोलो सभी के सभी किसका, एक सेकंड ना, बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बोलो बच्चों। तो आपको सभी को पता होगा कि देखो सर मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को थोड़ा मैं हटा देता हूं और अभी एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। CH3 CH OH CH3, उसके बाद CH3 CH2 CH2OH। बोलो बच्चों, अब यहाँ पे आप खुद मुझे आंसर देना सभी के सभी। CH3 CH2 CH2OH, अब बताओ
इसका फॉर्मूला देखो, C3H कितना है बोलो, C3H 6 7 8 कितना है, 6 7 8 और ऑक्सीजन C3H8 ऑक्सीजन। अब बोलो मास अलग है या सेम है दोनों का, मैसेज करके बताओ बच्चों, इन दोनों का मास सेम है या अलग है, जल्दी बताओ। मास दोनों का सेम है या अलग है, दोनों का मास सेम है, ठीक है ना। और अगर मास सेम है, सुनो, अगर मास सेम है तो सरफेस एरिया चेक करो, इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ, सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अगर मास सेम है तो आप चेक करो कि सरफेस एरिया कम है या ज्यादा है, ठीक है ना। सभी बच्चों को क्लियर है, बताओ। मास के बाद चेक करो सरफेस एरिया, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, देखो आगे देखो, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। देखो बहुत कॉमन सी बात है, अगर छोटा एरिया होगा तो उसे हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा एरिया है तो टेम्परेचर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, फिर मैं मान लेता हूं कि आ जाएगा आपको CH3OH, CH2OH, 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 CHOH, सुनना अच्छे से, CH2OH। बोलो बच्चों, इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ए बी या सी, ए बी या सी, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सभी बच्चे आपने आंसर मुझे भेजो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? आंसर है उसका, कॉमन सी बात है भाई, मास देखो, सबसे पहले तो मास देखो, सबसे पहले तो मास देखो, ठीक है ना। तो इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है बच्चों, और अगर मास ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है ना। जितने भी अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट थे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है ना। सुनो अभी अच्छे से, क्या सभी को देखो सोल्यूबिलिटी समझ में आई, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया? इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नेमिंग वगैरह हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना, लेकिन नेमिंग कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। वैसे नेमिंग मैंने पढ़ा रखी है और बहुत बच्चों को नेमिंग आती भी है, ठीक है ना, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलो, मैं इसको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से नहीं पढ़ाता, मैं ना देखो, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वगैरह ये तो सब नाम होते हैं, ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखो ये वाली। बच्चों मान लो आपके पास अल्किन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर मैंने H2O ऐड कर दिया। बोलो बच्चों, कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2OH, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? सबके सब बच्चे मैसेज करके बताओ। अल्किन के ऊपर मैंने, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, हमारे पास अल्किन है और अल्किन के ऊपर मैंने H2O की एडिशन कर दी, H2O की एडिशन कर दी, तो बहुत ही, मैं वापस से बता रहा हूँ, सोच समझ के आंसर देना, क्या रिएक्शन होगी, क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। सभी बच्चे आंसर करो, सारे के सारे बच्चे आंसर करो। अल्किन के साथ अगर, ओके यस, और बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। आशीष बोल रहा है ऑयल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, और बताओ आंसर, सभी के देखना चाहता हूं मैं आंसर क्या है, ठीक है ना। नहीं बनेगा, नो रिएक्शन सर, यस सर, नो सर, यस नो, नो। और बताओ यार, प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यस नो, यस, ओके। और बताओ, मुझे सभी के आंसर चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने इसके पहले कहीं से भी अल्किन की रिएक्शन पानी के साथ पढ़ी होगी जब भी, तो क्या आपने सही पढ़ी? सारे बच्चे आंसर दो मुझे, बस 3 5 6 लोगों ने आंसर दिया, जल्दी से बता दो। हाइड्रेशन सर, और बताओ क्या रिएक्शन होगी, बताओ जल्दी से, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी,
ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो। सबका बहुत हुआ, अब मेरी बारी। जिन बच्चों ने कहा नहीं होगी, बिल्कुल सही है भाई। अल्किन आपका ऑयल होता है, ठीक है ना, ऑयल होता है, ठीक है। आपने कभी भी पानी के साथ रिएक्शन देखी है? सिंपल मैं बता दूं, अल्किन यानी कि आपकी ऑलिफिन, ऑलिफिन्स यानी कि पानी, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। तो सर ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे रिएक्शन हो जाए? देखो बच्चों, इतना सिंपल नहीं होता कि कोई भी ऑयल वगैरह या फिर कोई भी चीज आपके पानी के साथ रिएक्ट कर दे। इतना आसान नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको समझ में आएगा कि क्या आपने मिस किया था। मिसिंग वाली आपकी चीज थी एसिड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं अल्किन के ऊपर H+ का एडिशन कर दूं, H+ यानी कि एसिड, H+ यानी कि एसिड, तो होगा क्या बच्चों? देखो अल्किन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा? CH2, CH2, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस। बहुत ही ध्यान से सुनो। अब ये माइनस इस H+ को पिकअप कर लेगा, ठीक है ना। और फाइनली हमारे पास क्या बनेगा? CH2+ और CH3। ये हाइड्रोजन इधर आ गए, ठीक है ना, CH3। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो सभी बच्चे। जब तक आप एसिड यूज नहीं करते तब तक अल्किन की रिएक्शन पानी के साथ हो ही नहीं सकती। समझ में आई मेरी बात? पानी के साथ अब मैंने एक बार मान लो, अब मैंने एसिड को यूज किया। अब एसिड को यूज करने के बाद मेरे पास क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है ना। और अब मैं इसके ऊपर आपका जो वाटर है, उसके जो लोन पेयर है, उसका अटैक कर सकता हूं ना। तो मेरी बात यह है कि अल्किन को हम सीधे पानी के साथ कभी रिएक्ट नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, मेरी बात ध्यान से सुनो। एसिडिक मीडियम अगर हो बच्चों, बेसिक नहीं है, मैंने बोला एसिडिक मीडियम, ध्यान से सुनना। अगर मैं एसिडिक मीडियम यूज कर लूं, H2O यूज कर लूं, साथ में H+ यूज कर लूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अब आप सीधे क्या करो। अब यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना बच्चों, मैकेनिज्म नहीं लिख रहा मैं सीधे आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। आप एक तरफ H+ को ऐड कर दो, दूसरी तरफ OH- को ऐड कर दो। और ऐड करने से पहले कार्बोकेटाइन जरूर बनाना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2OH। रिएक्शन होगी लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड में रिएक्शन होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने इस लेक्चर में बताया आपको। ऑलवेज रिमेंबर, अल्किन पानी के साथ रिएक्शन कब करेगा? जब आप एसिड को क्या कर दोगे, जल्दी बोलो, एसिडिक मीडियम लेंगे, तब जाके आपका अल्किन पानी के साथ रिएक्ट करेगा। अदरवाइज आपका अल्किन रिएक्शन नहीं करेगा। क्या अब जाके सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि हमने क्यों क्यों एसिड लिया? वहां पे एसिड का कुछ ना कुछ तो रोल होगा ना। एसिड इसको एक्टिवेट करता है, एसिड इस ग्रुप को एक्टिवेट करता है कि तू एक काम कर, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे और एक तरफ पॉजिटिव लेके आ जा, एक तरफ निगेटिव लेके आ जा। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? अल्किन का हाइड्रोलिसिस होता है। देखो अब सुनो, अब बात सुनो मेरी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं और बच्चों बिल्कुल सही आंसर देना, ठीक है ना। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एसिड का प्रेजेंस होना जरूरी है। बच्चों बताओ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट क्या ये बनेगा? CH3 CH2OH ए बनेगा, या फिर CH3 CH CH3OH बी बनेगा? सबके सब बच्चे एकदम सही आंसर दोगे मुझे। ए और बी में से क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत ज्यादा सोच के आंसर दो सभी बच्चे, मुझे आंसर दो, ए बनेगा या बी बनेगा, और फिर रीजन भी बताओ मुझे। बहुत सही, सभी बोल रहे हैं कि सर बी बनेगा, बिल्कुल सही। क्या रीजन आप सभी को क्लियर हो गया? कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है बच्चों? देखो यार, दो पॉसिबिलिटी थे हमारे पास। देखो मैं आप बता देता हूं आपको, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना बच्चों। या तो आप इसको इस तरह से तोड़ो, देखो या तो आप इसको इस तरह से तोड़ो, CH CH इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। या तो आप इस तरह से तोड़ो, CH3 CH इस पे नेगेटिव, CH2 इस पे पॉजिटिव। अब तुम ही मुझे बताओ, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या प्राइमरी कार्बोकेटाइन? तो आप बोलोगे सर सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसको बनाओ भी इसको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना।
और फिर आप एक तरफ क्या ऐड करो, H ऐड करो, एक तरफ OH माइनस ऐड करो, ठीक है ना बच्चों। प्लस की तरफ माइनस को ऐड कर दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH3OH। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आपका मेजर बनेगा 80% के आसपास। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? मैसेज करके बताओ। अल्किन के साथ पानी की रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर हो गई? जल्दी बताओ। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फिर मैं देखता हूँ आप सब सॉल्व कर पाते हैं नहीं, ठीक है ना। सभी के सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी नेमिंग आपको आती होगी, आपने कभी ना कभी नेमिंग पढ़ी होगी यार, ऐसा थोड़ी है। अगर मैं हेक्सीन की रिएक्शन पानी के साथ करवा दो, हेक्सीन की इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ट्राई करो बच्चों। हेक्सीन का मतलब होता है बच्चों साइक्लोहेक्सीन, सॉरी साइक्लोहेक्सीन, यानी कि साइक्लिक चेन है 6 मेंबर की, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन H2O के साथ करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, बहुत सिंपल है। मान लो यहाँ पे मिथाइल लिख देता हूं, ठीक है ना, 1 मिथाइल, ठीक है ना, एक नंबर को मैंने मिथाइल लगा दिया, यानी कि CH3 ग्रुप। अब बोलो बच्चों प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्या आपका प्रोडक्ट यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH लगा देता हूं, ये वाला बनेगा A प्रोडक्ट बनेगा या B बनेगा? B भी लिख देता हूं मैं, देखो, या B बनेगा? जल्दी बताओ। CH3OH, जल्दी बताओ A बनेगा या B बनेगा? मैसेज करके बताओ सभी के सभी। A प्रोडक्ट बनेगा या B प्रोडक्ट बनेगा? बताओ सबके सब। A बनेगा या B बनेगा? सभी के सभी बच्चे बहुत सोच समझ के आंसर देना। A बनेगा या B बनेगा? ए क्यों बनेगा? उसका रीजन सुनो। देखो यार, आप जो बी बोल रहे हैं ना, थोड़ा इधर देखो, बी क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे ये हेक्सीन है आपके पास, इसको हटा देता हूँ यार, कुछ भी है, चलो यहाँ पे देखो। अब कार्बोकेटाइन आपका ये वाला स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है? नीचे वाला, वो कॉमन सी बात है, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। टर्शरी, टर्शरी आपका ज्यादा स्टेबल है ना। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा आपका और यहाँ पे एनाइन बनेगा, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, तो OH माइनस आपका इधर पे अटैक करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे यहाँ पे H अटैक करेगा, H प्लस। प्रोडक्ट आपका बनेगा OH CH3 और H, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सिंपल था सर, कुछ नया बताइए। आप मैं जो बात करने वाला हूं ना, अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया ना तो मैं देख लूंगा। अब इसका इसका आंसर आप दो, ठीक है ना बच्चों। अल्किन है अपने पास, इसकी रिएक्शन मैंने H2O के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। बच्चों जब एडिशन होती है ना, सुनो, तो यहाँ पे एंटी एडिशन होती है। कौन सी एडिशन होती है? एंटी एडिशन। अब सर एंटी एडिशन का क्या मीनिंग है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं इस लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि एंटी एडिशन बोले तो क्या सर, यानी कि सर एंटी एडिशन का मतलब होता है, मान लो इसकी एडिशन करवा दी मैंने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक तरफ आएगा OH और एक तरफ आएगा H। क्या एंटी एडिशन का मतलब सबको समझ में आया? या फिर और स्टेरियो केमिस्ट्री अगर मैंने इंक्लूड की, तो जो एक ग्रुप आपका बिलो द प्लेन होगा, मान लो ये मेरा बिलो द प्लेन है, तो H आपका कहाँ पे होगा? जल्दी बोलो। H आपका एबो द प्लेन होगा। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एंटी एडिशन। एक दूसरे के अपोजिट एडिशन होगी इनकी। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है, सुनना। अगर ये एबो द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन, अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एंटी एडिशन, यानी कि H और OH की जो एडिशन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट साइड से होगी, ठीक है ना। देखो और सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो देखो, CH डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में कर दो आप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अगर OH आपका ऊपर से अटैच हुआ तो H आपका नीचे से अटैच होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एंटी एडिशन, इसे बोला जाता है एंटी एडिशन। यानी कि एक अगर एबो द प्लेन है तो बच्चों दूसरा जो होगा ना आपका ग्रुप हाइड्रोजन, ये आपका बिलो द प्लेन होगा। ये सभी बच्चों को स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ
हाइड्रेशन ऑफ अल्किन समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। स्टेरियो केमिस्ट्री आप सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो जल्दी। क्लियर है सभी को? एंटी एडिशन होती है, ठीक है ना। याद रखना इस केस में एंटी एडिशन का एग्जांपल है ये वाला, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। केस नंबर 2, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, और आप गलत आंसर मत करना, ठीक है ना। अब देखता हूं कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। देखो CH3, CH3 ध्यान से सुनना, CH3 उसके बाद बच्चों CH, CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसके साथ H2 की एडिशन कर दूं H प्लस के प्रेजेंस में, बोलो बच्चों क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो OH। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। पहले तो कार्बोकैटायन बनाओ, CH3 CH CH3 CH CH2 पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आपको मैंने पढ़ाया था कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी हाइड्राइड शिफ्ट, वेरी गुड प्रणव, मैंने बोला था हाइड्राइड शिफ्ट का एग्जांपल है। वापस से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3, और इधर आ जाएगा आपका OH ग्रुप, इधर आ जाएगा OH ग्रुप, इधर आ जाएगा H ग्रुप। ये वाला आपका बनेगा प्रोडक्ट। क्या सभी बच्चों को अब जाके क्लियर हुआ? ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है। समझ में आया? तो याद रखना हाइड्रेशन ऑफ अल्किन के वक्त आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। मुझे कोई अभी नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम्पल डिफिकल्ट लगा होगा आपको। अगर आपने अल्किन, अगर आपने HBr की एडिशन भी अच्छे से पढ़ी होगी, तो यहाँ पे H और OH की एडिशन है, ठीक है ना। वहां पर भी आपने कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट किया था, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे आपकी एंटी एडिशन होगी। कौन सी एडिशन होगी? एंटी एडिशन होगी। बोलो जल्दी, इज इट क्लियर और नॉट? सभी बच्चों को अल्किन का हाइड्रोलिसिस अल्किन का हाइड्रेशन समझ में आया? जल्दी से बता दो। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? बोलो जल्दी। सभी बच्चों को क्लियर है? कौन सी अच्छा, फिर से समझाओ क्या? कोई नहीं। रीअरेंजमेंट का लेक्चर किया था आपने मेरा, आई थिंक किया होगा 100%, कभी ना कभी। हाँ तो कोई नहीं, समझ जाएगा, मैं वापस से बना देता हूँ, ठीक है ना। देखो CH3, कोई बात नहीं यार, ऐसे बताते जाओ, ठीक है ना। यह आपका CH है, CH3 है, ये CH2 है आपका, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिख देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O और H प्लस। सबसे पहले तो आप कार्बोकैटायन बनाओ, और आपको पता है कि सर ये वाला सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे पहले तो सेकेंडरी बनाओ, ठीक है ना। देखो ये CH3, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बन जाएगा CH2 माइनस। अब ये माइनस आपका H प्लस खा लेगा, तो इसको मैं डायरेक्टली CH3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं CH3 लिख देता हूँ। अब सुनो, अब यहाँ पे आपका ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं इधर, इस हाइड्राइड को इधर शिफ्ट कर दूं, तो आपको पता है बनने वाला कार्बोकैटायन टर्शरी होगा, बनने वाला कार्बोकैटायन आपका टर्शरी होगा। देखो CH3, ये जो कार्बोकैटायन बना ना बच्चों, ये आपका टर्शरी कार्बोकैटायन है, और ये था आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो डेफिनेटली हाइड्राइड शिफ्ट होगी, इसे बोला जाता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद जो आपका कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा? जल्दी बोलो। यहाँ पे आ जाएगा आपका OH ग्रुप। आई डोंट थिंक अब किसी को कोई डाउट आना चाहिए, जल्दी बोलो। क्या अब जाके सबको क्लियर हुआ ये प्रोडक्ट क्यों बना? क्योंकि आपको पहले कार्बोकैटायन बनाना है। हो सके तो रीअरेंजमेंट करो, हो सके तो रीअरेंजमेंट करो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, सभी के सभी बच्चे नेक्स्ट देखो, एक बार सब रिज्वाइन कर लो।
ठीक है ना। एक बार सब क्या करो, रिज्वाइन कर लो।